बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं पीएसआरपी में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं, तो इस सबमिट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है। आपने अपना चालान किस तरह से जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद आपने उस चालान को किस बैंक में पे करना है, और पे करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चालान जनरेट करने का तरीक़ाकार बता देता हूं कि आपने चालान किस तरह से जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के लिए जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर दो ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला कहता है प्रिंट एप्लीकेशन, दूसरा कहता है जनरेट चालान स्लिप। तो आप जनरेट चालान स्लिप पर क्लिक से इस पर आप क्लिक करते हैं, तो ये क्लिक करने के बाद ये कहता है एंटर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू जनरेट आ चालान स्लिप। इसके लिए ये कहता है आपने पहले अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पीएसआरपी, आप पीएसआरपी पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है स्लिप टाइप, आपने स्लिप टाइप सेलेक्ट करनी है कि किस प्रोग्राम किस टाइप के लिए आप या किस ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस ग्रुप में भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप एनजीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंडिविजुअल यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप प्राइवेट स्कूल ऑनर्स के लिए या पैफ बीमा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है तहसील, यहाँ पर आप अपनी तहसील सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है स्कूल कोड, यहाँ पर आपने स्कूल कोड जिस जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है वो कोड यहाँ पर आपने सब स्कूलों के कोड यहाँ पर इस स्कूल कोड वाले खाने में लिखने। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है स्कूल नेम, यहाँ पर आपने स्कूल के नेम भी यहाँ पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर इस खाने में आपने जो एप्लीकेंट लीडर है उसका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। अगर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इंडिविजुअल में यहाँ पर उसका नाम लिखना है। इसके बाद कहते हैं CNAC, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड जो आपको शो हो रहा है इसी को आपके ये नीचे बॉक्स शो हो रहा है इस बॉक्स में आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद जनरेट स्लिप पर क्लिक करें। जब आप जनरेट चालान स्लिप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की ये चालान जनरेट होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, बैंक का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है द बैंक ऑफ पंजाब, और ये बैंक की कॉपी है। इसमें यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट का टाइटल चेक करें। इसके बाद है जनरेट स्लिप डेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एप्लीकेंट नेम भी चेक कर सकते हैं, CNAC है, और इसके बाद स्कूल कोड है, प्रोग्राम है। इसके बाद है नेम भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट चेक करें, तहसील चेक करें और अपना मोबाइल नंबर चेक करें। अगर यहाँ पर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है चालान जनरेट करने के लिए दौरान, और आप यहाँ पर जब स्लिप चेक करते हो तो आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है, तो आप अपने चालान को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपने एक मरतबा चालान जनरेट कर लिया तो आपका चालान दोबारा जनरेट नहीं होगा। आप चाहे 10 चालान भी जनरेट करना चाहते हैं तो 10 मरतबा भी आप चालान जनरेट कर सकते हैं। ये चालान जनरेट करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डिस्क्रिप्शन में अमाउंट भी आप अपनी चेक कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट का चालान जनरेट हुआ है, और टोटल अमाउंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस चालान को आपने बैंक ऑफ पंजाब में लेकर जाना है, वहाँ पर आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद ये आपको ये उसकी ओरिजिनल कॉपी ये आपको वापस कर देंगे। ये कॉपी आपने अपने साथ लेकर आनी है जब, या अगर आपको ये बैंक वाले कॉपी अपने साथ रख लेते हैं तो फिर आप पे स्लिप है वो आपको वापस कर देंगे। वो आपको कोई ना कोई प्रूफ देंगे कि आपकी जो फ़ीस है वो पे हो चुकी है। जो भी आपको बैंक वाले प्रूफ देते हैं वो आपने साथ वापस लेकर आना है, क्योंकि उसको आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर। अपनी फ़ीस पे करने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और किस एड्रेस पर आपने भेजने हैं, ये इस नेक्स्ट प्रोसेस में आपको वो बताता हूँ। अपनी फ़ीस पे करने के बाद जब आप अपनी फ़ीस पे कर लेते हैं, पे करने के बाद दोबारा आप अपने लॉगिन को ओपन करने, अपने यूज़र नेम पासवर्ड को एंटर करें और अपना डैशबोर्ड दोबारा ओपन कर लें। दोबारा ओपन करने के बाद प्रिंट एप्लीक करें। जब आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड होता है। यहाँ पर आपने
इसी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लेना है किसी भी प्रिंटर से। और इसको यहाँ पर लास्ट में आप ऑप्शन दे रहे हैं नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपने जो, अगर आप इंडिविजुअल के लिए हैं तो आप इंडिविजुअल का नाम लिखें, अगर आप चेन के लिए अप्लाई करें तो जो चेन का ऑनर है उसके लिए अप्लाई करें, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अगर आप अप्लाई करें तो उसके लीडर का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद सिग्नेचर, और यहाँ पर सिग्नेचर उसके करने के बाद डेट, जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन सिग्नेचर करेंगे वो डेट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है। ये ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप ऑफ, जो भी जितनी भी अमाउंट का आपका डिपॉजिट स्लिप जनरेट होती है, जो आपने फीस पे की है वो साथ अटैच करनी है। ये अटैच करने के बाद नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNSE ऑफ ऑल एप्लीकेंट, भी आपके मेंबर्स हैं उनकी तमाम के आपने शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी साथ अटैच करनी है। ये अटैच करने के बाद नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स कंटेनिंग मार्क्स डिटेल्स ऑफ ऑल 3 एप्लीकेंट्स। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसमें लीडर और सपोर्ट मेंबरान्स के लिए कि तमाम की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, उनमें मैट्रिक से लेकर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सब की आपने DMC साथ अटैच करनी है, रिज़ल्ट कार्ड भी। और अगर जिस तरह से ग्रेजुएशन है, BS प्रोग्राम है, तो उसकी DMC साथ आपने अटैच करनी है। अगर आप DMC साथ अटैच नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। द डॉक्यूमेंट और डिग्री विदाउट मार्क्स डिटेल शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अवार्डिंग स्कोर। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका रह जाता है, आप मिस कर देते हैं, तो फिर आपकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी और वो आप उस डिग्री के मार्क्स मेरिट में कैलकुलेट नहीं होंगे। तो इसी वजह से आपने तमाम के तमाम जितने भी एप्लीकेंट हैं तमाम की अपनी क्वालिफिकेशन साथ अटैच करनी है, उनकी रिजल्ट्स भी और DMCs भी साथ अटैच करनी है। ये अटैच करने के बाद नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन साइन एंड स्टैम्प एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कंटैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर्स हैविंग प्रॉपर डाटा एंड रेफरेंस नंबर। यहाँ पर ये आपने जो लीडर है ग्रुप का उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ अटैच करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वो कहता है पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद जितनी भी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन है कि के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपने साथ अटैच करना है। TORs में आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसके अपेंडिक्स D-B जो है उसमें ये फॉर्मेट सारा दिया गया, उस तरह का आपने साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के अटैच करना है। अटैच करने के बाद नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये आपने फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए ये कहता है कि स्पेसिफिक फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑफिस कंसर्न फॉर यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप और इंडिविजुअल। स्कूल का जो लेटर पैड है उस पर आपने ये जो आपके सामने फॉर्मेट दिए गए इसको आपने प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद यहाँ पर इस सारे फॉर्मेट को आपने फिलअप करवाना है। जो स्कूल का ऑनर है वो आपको ये सारा फिलअप करके देगा। फिलअप करवाने के लिए ये उसमें यहाँ पर डायरी नंबर भी आपने साथ लगवाना है और इसके बाद इशुएंस डेट भी आपने शो करवानी है, यहाँ पर लिखवानी है। इसके बाद है अपना नाम, फिर उसका वालिद का नाम, इसके बाद है जो एप्लीकेंट है एप्लीकेंट नाम का आएगा, उसके वालिद का नाम है, इसके बाद CNSE है, फिर स्कूल का नाम और इसके बाद यहाँ पर ये डेट मेंशन है कि कब उसने स्कूल को ज्वाइन किया था और इसके बाद के लास्ट डेट है कि कब उसने स्कूल को छोड़ा था। इन द कैपेसिटी ऑफ डेजिग्नेशन, जिस ओहदे पर वो काम करता रहे, एज अ हेड के काम किए या एज अ स्कूल टीचर के काम किए, जो भी उसका ओहदा था वो यहाँ पर मेंशन करेगा। मेंशन करने के बाद नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, वो अपना नाम, और स्कूल का ऑनर है वो अपना नाम लिखेगा। इसके बाद डेजिग्नेशन है, उसकी जो डेजिग्नेशन है प्रिंसिपल ने जारी की है या स्कूल का ऑनर ने, जो भी जिसने भी ये जारी किया वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा, साइन स्टैंप भी करेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखेगा। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर लिखा होना चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड है तो। इसके बाद ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉयर, स्कूल का ऑनर है वो अपने स्कूल का एड्रेस भी यहाँ पर लिखेगा। इसके बाद डेट, वो यहाँ पर डेट भी मेंशन करेगा कि किस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया। ये था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। इसके बाद कहता है ओरिजिनल एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर वर्थ RS 300,
अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिमेन एट अपेंडिक्स डी ऑफ TORs जो जारी किए गए हैं उनमें ये एफिडेविट का भी फॉर्मेट दिया गया है, उस तरह का आपने एफिडेविट साथ अटैच करना है। जब आप अपना बयान हल्फी बनवाएंगे, बयान हल्फी के लिए ये आपके सामने फॉर्मेट दिया गया है। स्पेसिमेन ऑफ फॉर एफिडेविट बयान हल्फी है लीडर एप्लीकेंट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, जो लीडर है ग्रुप का यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसने ये बयान हल्फी जो स्टाम्प पेपर है उस पर इसको प्रिंट करवाना है और फिर इसके बाद इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर लास्ट में वो इस पर औथ कमिश्नर की मोहर भी साथ आपने लगवानी है। इसके बाद है जो बयान हल्फी है सपोर्ट मेम्बरान्स हैं उनका भी 300 मालियत का स्टाम्प पेपर बनेगा, वो भी आपने इस पे ये बयान हल्फी प्रिंट करवा के साथ अटैच करना है। इसके बाद है अगर आप इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल वाले भी इसी तरह से ये बयान हल्फी ये जो बयान हल्फी है ये भी साथ स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवा के साथ अटैच करें। इसके बाद है अगर आप एजुकेशन टेक फर्म या एजुकेशनल चेंज या NGO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने ये स्टाम्प पेपर है इसको ई स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवा कर साथ अटैच कर। इसके बाद है अगर आप पैफ पार्टनर पीमा लाइसेंस या प्राइवेट स्कूल ऑनर हैं तो फिर आपने ये वाला जो स्टाम्प पेपर इसका दिया गया जारी किया गया है इसको प्रिंट करवा के साथ अटैच करना है। एफिडेविट पर आपने औथ कमिश्नर की मोहर भी साथ लगवानी है ताकि बाद में आपके एफिडेविट पर कोई एतराज़ ना आए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ प्राइवेट स्कूल के तौर पर, फिर आपने प्राइवेट स्कूल के तौर पर जो इसका फॉर प्राइवेट स्कूल ऑनर्स ये आपने प्रिंट आउट करवा के इसको भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। ये सारा इसमें स्कूल की पहले डेट यहाँ पर लिखनी है कि किस डेट को आपने ये जारी कर रहे हैं, स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, और इसमें यहाँ पर स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन है क्लास की कि क्लास में एडमिशन यहाँ पर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है और फादर मदर CNSE है कि क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सारे सीरियल नंबर इस तरह से ये आपने बना के साथ अटैच करना है। स्कूल के ऑनर का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके सिग्नेचर का नाम और सिग्नेचर करवाने हैं, और इसके बाद है स्कूल स्टैंप, ये स्कूल की स्टैंप भी यहाँ पर साथ लगानी है और ये भी आपने साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है अगर आप एज अ प्राइवेट स्कूल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद कहता है सेपरेट पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल 3 एप्लीकेंट्स, तमाम के तमाम जो भी एप्लीकेंट हैं, इंडिविजुअल के लिए तो सिर्फ एक बनेगा, ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करें तो फिर ग्रुप के 3 मेंबर्स के हैं, तीनों का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने साथ लगाना है, अटैच करना है। इसके बाद कहता है नोट एप्लीकेशन will not be proceed if found incomplete in any respect, no column of the application form should be left blank, कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म का कोई भी खाली खाना बाकी नहीं छोड़ना ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से आगे फॉरवर्ड हो सके और आपके एप्लीकेशन पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगे। ये थे कि टर्म्स आपने चेकलिस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप एहतियात के साथ तैयार करवाएं और तैयार करवाने के बाद 25 नवंबर से पहले आपने ये डॉक्यूमेंट्स पैफ के एड्रेस पर आपने भेज देने। इसके लिए एड्रेस कौन सा है, एड्रेस के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस एड्रेस पर आपने, जब आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर लिए हैं साथ, और जो भी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी और जो पुलिस का सर्टिफिकेट है, आपका जो चालान फॉर्म है, इसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी जो भी आपने साथ अटैच कर लिए हैं। अटैच करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाती है तो आपने ये आपके सामने एड्रेस शो हो रहा है, डायरेक्टर PSRP पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52L गुलबर्ग 3 लाहौर। यहाँ पर इसके फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, इन ये साथ भी आप फ़ोन नंबर भी साथ लिख सकते हैं। इन एड्रेस पर आपने 2 दिसंबर 2024 से पहले आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाने चाहिए ताकि इसकी जो आप एप्लीकेशन के अप्लाई के लास्ट डेट है वो है 25 नवंबर 2024 है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाने की जो आखिरी तारीख है वो 2 दिसंबर 2024 है। 2 दिसंबर से पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पहुंच जानी चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो सके और मेरिट में आप compete कर सकें और आपको कोई ना कोई स्कूल अवार्ड हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड